हाय गाइस, लेट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। केवीएस पीजीटी हिंदी स्पेशल आपके लिए व्याकरण भाग में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार के बारे में बताएंगे। आइए साथियों, आज जानते हैं कि अलंकार होता क्या है। आपके सामने पता है कि अलंकार होता है अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धन कृति। अलम प्लस कृति शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आभूषण गहना सजावट के लिए किया जाता है। अर्थात आपको पता है कि आभूषण स्त्रियों को सुशोभित करते हैं, और जो अंग बना है जिस आभूषण के लिए, उस आभूषण को उसी अंग पे धारण करेंगे तो उस अंग की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन उसे स्थान परिवर्तित कर देंगे तो वह उसे सुशोभित नहीं करेगा। जैसे पांव के पायल को गले में और गले के हार को कमर में और नाक के जो नाक में पहनने वाले नथनी होते हैं उसे कान में, अगर स्थान परिवर्तन कर देंगे तो वो क्या है, वो सुशोभित नहीं करता है। अर्थात अलंकार जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आपको बताया कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी आचार्य विश्वनाथ इन्होंने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वही काव्य कहलाने के लायक है जिसमें रस होता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामह कहाँ है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, जिसमें शब्द और अर्थ, जिसमें शब्द प्लस अर्थ, शब्द के साथ अर्थ प्रदान करता हो, वही क्या है, काव्य कहलाने के लायक होता है। तो आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, रस, छंद, अलंकार, और ये काव्य के सुशोभित करने के लिए काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। रस, छंद, अलंकार क्या होता है, यह काव्य की शोभा बढ़ाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा अलंकार के भेद। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। आपको बताएंगे अलंकार का जो 2 प्रकार है, उसमें सबसे पहला है जिसे कहते हैं हम लोग शब्दालंकार, अर्थात
शब्दों के द्वारा जहां पर रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पे अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार अभी मैं बताया आपको, जहां पे शब्दों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है। और जहां पे अर्थों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला अलंकार शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जहां पे शब्दों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है। और दूसरा जहां पे अर्थों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। इसमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां पे एक ही शब्द, एक ही वर्ड बार बार आए। जहां पे एक ही शब्द बार बार आए अर्थात वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति अर्थात एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए, अर्थात वह वर्ड बार बार आते हैं, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछागी। यहाँ पे त बार बार आ रहे हैं। इसकी परिभाषा होती है जहां पर एक ही वर्णों की पुनरावृत्ति हो, अर्थात एक ही वर्ड बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि एक ही वर्ड बार बार आएंगे। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। खेल रही थी जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे च
च च, बार बार च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात जहां पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहां पे एक ही वर्ण बार बार आते हैं वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट अलंकार जो है आपको, अगला अलंकार हम पढ़ेंगे अलंकार के अर्थालंकार के 3 विध होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार। और यमक अलंकार की परिभाषा है जहां पर एक ही वर्ण एक या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक ही वर्ण, इसकी परिभाषा है जहां पर एक ही वर्ण, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं, अर्थात यहाँ पे शब्द, ये जो शब्द है वही एक या एक से अधिक बार आते हैं जैसे, लेकिन उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अर्थात कनक शब्द एक या एक से अधिक बार आया है,
तो कनक शब्द का अर्थ होता है कनक, कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे अर्थ का होता है धतूरा। तो व्यक्ति अगर सोना भी ज्यादा पा जाएगा तो पागल हो जाता है, और थोड़ा सा भी धतूरा अगर खा लेता है तो वो क्या होता है, पागल हो जाता है। तो पहले अर्थ का है इसका अर्थ है आपको धतूरा, इसका अर्थ है सोना। तो कनक कनक ते सौगुनी माँ दकता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो कनक शब्द का अर्थ होता है, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, व्यक्ति थोड़ा सा भी धतूरा खा ले तो पागल हो सकता है, और उसे ज्यादा से ज्यादा सोना मिल जाएगा तब भी वह क्या होता है, पागल हो जाता है। तो यहाँ पे शब्द एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। कुछ न कर चला बनाबा करे यही कब सवा ने का ले लिया कौन छु काय आने का ले लिया मोती में तो कितने का मिले 35 तार पैसा बचेगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि अलंकार, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के जहाँ पे शब्दों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, जहाँ पे अर्थों के माध्यम से रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो मैंने अभी आपको बताया है अनुप्रास अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आते हैं, और यहाँ पे एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार। लेकिन तीसरे में है जहां पर एक ही शब्द, जहां पे शब्द, जहां पर शब्द एक ही बार आए, जहां पर शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ, जहां पर शब्द एक ही शब्द, जहां पे शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, विशिष्ट परिस्थितियों में भिन्न अर्थ प्रदान करते हो, अर्थात उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब दो भिन्न। तो यहाँ पे शब्द जो होते हैं एक ही शब्द, शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ व्यक्ति विशेष परिस्थितियों के अनुसार अपना अर्थ परिवर्तित करता है। जैसे चरण धरत, चिंता करत, चित्तवत चारहु,
चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द का अर्थ, सुबरन एक ही बार आया है, शब्द एक ही बार आया है, लेकिन कवि के लिए सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए होता है सुंदर स्त्री। और चोर के लिए होता है सुंदर वस्तु। तो व्यक्ति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। अर्थात यहाँ पे सुबरन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन व्यक्ति विशेष, व्यक्ति जैसा होता है उसे अपने अर्थों में लेता है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुंदर वस्तु। तो श्लेष अलंकार में होता है कि शब्द एक ही बार आते हैं, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अगला अलंकार नेक्स्ट है शब्द अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, शब्द चिपके रहते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न प्रदान होते हैं। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट है उपमा अलंकार। अगला है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर उपमा अलंकार की परिभाषा आती है जहां पर उपमेय और उपमेय की तुलना जहां पे उपमान की तुलना उपमेय से होती है। उपमेय से होती है जहां पे तुलना की जाए, जहां पे उपमेय की तुलना उपमान से होती है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है।
सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो सीता का मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, और उपमेय मुख हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय। उपमान से पहले हमेशा उपमेय आता है, जैसे विशेषण और विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जहां जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य हमेशा विशेषण से पहले लगता है। तो यहाँ पे तुलना की जाती है। क्या होता है? तुलना। किससे किसकी तुलना? यहाँ पे उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। अगला अलंकार है आपके सामने रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर उपमान तथा उपमेय में साम्यता अर्थात समानता स्थापित हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार जैसे पद पंकज, पैर और पंकज, कर कमल, कर कमल अर्थात कर मतलब हाथ, हाथ कैसा है? कमल के समान है। जहां पे समानता हो, साम्यता स्थापित हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला अलंकार पढ़ेंगे हम लोग अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति
अतिशयोक्ति अलंकार, इसका अर्थ होता है अति प्लस उक्ति। अति का अर्थ होता है अत्यधिक, उक्ति का मतलब होता है कथन, उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहां पे कथन वास्तविकता से अत्यधिक चढ़ा बढ़ा के कहा जाए, अर्थात जहां पर जहां पर वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ा कर कथन प्रस्तुत किया जाता है। जहां पे वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ा के कथन प्रस्तुत किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसके उदाहरण है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल से पग धोयो। इसका अर्थ है कि वास्तविकता से जिस सुदामा जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो सखा इतना मित्रता रहती है कि वह अपने सखा सुदामा को देखकर इतना रोते हैं कि उनके सामने परात का पानी रखा रहता है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करते हैं और अपने नयनों के जल से उनके पैर को धो देते हैं और उनके आंसुओं से पूरा परात भर जाता है जल से। तो ये क्या है, वास्तविकता से अधिक चढ़ा बढ़ा के कहा गया है यहाँ पे। जैसे मेरे कक्षा में विद्यार्थी इतने तेज है कि प्रश्न पूछने से पहले आंसर दे देते हैं, अर्थात वहां पे प्रश्न पूछा ही नहीं गया और आंसर दे दिया गया। अगला अलंकार, अर्थालंकार का अगला चौथा अलंकार हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार विद्यार्थियों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। कल्पना प्रकट की जाती है उस
उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है कि जहां, इसकी परिभाषा है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है चमचमात, 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 चंचल नयन, चमचमात, चंचल नयन। बीच घुघट पट छीन, पट छीन, मानव, मानहु सुर, मानहु सुर सरिता विमल, मानहु सुर सरिता विमल। जल उच्छरत, जुग मीन। तो यहाँ पे चमचमात, चंचल नयन, बीच घुघट पट छीनी, मानहु, जहां पे मानहु, मानहु, जानहु, जहां पे मनहु, जनहु, मानहु, जनू, जानो, मनु, मानो जैसे शब्द आए, जहां पे ऐसे शब्द आते हैं मानो, जानो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चमचमात, चंचल नयन, बीच घुघट पट छीनी, मानो सुर सरिता विमल, जल उच्छरत जुग मीनी। लास्ट, इस सेशन का लास्ट अलंकार है, पांचवा है सॉरी मानवीकरण अलंकार।